So my question is how to be happy with yourself. I tried a lot लेकिन नहीं हो पाता है. हम्म। Me and my husband are in Pune right now. हम दो ही लोग हैं. पहले बचपन से लाइक जॉइंट फैमिली में थे, बहुत सारे लोग साथ में थे. हम्म। यहाँ पर बहुत अलोन फील होता है. और वो कभी कभी अगर हस्बैंड से लड़ाई हो जाती होगी तो सैडनेस और बढ़ जाती होगी, राइट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिकॉज होता वही है ना कि यहाँ पर हाँ, सिर्फ वही है. तो राइट। मुझे उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं वो हाँ। है तो फिर सब ठीक है. विच इज नॉट राइट. आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम इट. और ये सीखना बहुत जरूरी है कि अकेले में अपने साथ में खुश कैसे रहें, बिकॉज क्या होता है कि अगर हमको ये नहीं आता है तो ना चाहते हुए भी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं सबसे। होता है. तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको कुछ ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करनी होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो अब उसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कुछ ऐसी हैबिट्स आप इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में जो कि अकेले भी आप इंजॉय कर सको, जो अकेले भी आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग कुड बी वन ऑफ देम। कि अगर अभी रीडिंग की आपकी हैबिट नहीं है, मान लेते हैं, अभी है वैसे आपकी रीडिंग की हैबिट या नहीं है अभी फिलहाल? पहले थी, अब छूट गई है. अब छूट गई है ना? तो उसको वापस से इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होगा कि अकेले भी आपके पास में कुछ ऑप्शंस होंगे कि जब कुछ नहीं है करने के लिए तो बजाय कि बैठे बैठे आप सोचते रहो, नहीं तो क्या होगा, अकेले में आप ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाओगे, कुछ भी माइंड में आने लग जाएगा, उल्टे सीधे थॉट्स आने लग जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको खुद के साथ में अकेले में भी खुश रहना सीखना होगा। तो आपको ऐसा कुछ ढूंढना होगा जो अकेले जब आप करते हो तो आपको अच्छा लगता है करके। दैट कुड बी पेंटिंग, दैट कुड बी रीडिंग, दैट कुड बी जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क, दैट कुड बी एनीथिंग। बहुत कुछ हो सकता है। पहले तो माइंड को खोलो कि अकेले भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट? बहुत कुछ क्रिएटिव हो सकता है, बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो जब आप वो सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू अलोन ऑल्सो। तो वो आपको सोचना है, और अगर और एक और लेवल और आगे आपको बढ़ना है तो अकेले में बैठ करके क्रिएटिवली कैसे सोचते हैं या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम अकेले होने से डरते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे ही आप अकेले होगे तो वो थॉट्स और तंग करेंगे आपको, आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो और तंग करेंगे, राइट? माइंड ओवर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अकेले में एक और भी काम है जो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक है कि आप कहीं वॉक कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो कानों में म्यूजिक लगा लिया, है ना, कुछ सुन रहे हो। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हो जिसपे हम डिपेंड कर सके, कि हमारा माइंड किसी ना किसी तरीके से ऑक्यूपाइड रहे, खाली ना रहे। घर में भी होगे तो आप कोशिश करोगे टीवी ऑन करके छोड़ दोगे कि कुछ ना कुछ, हमेशा है ना? काम करते हुए भी सॉन्ग सुनना, एग्जैक्टली, घर पे भी कुछ काम करे तो साइलेंस नहीं चाहिए ना. एग्जैक्टली, तो हाँ। तो कुछ ना आपको कुछ बज. साइलेंस से डर लगता है। अगर आप हाँ. समझोगे ना अपने माइंड को, आपको साइलेंस से डर लगता है, आपको अकेलेपन से डर लगता है, तो उस साइलेंस को फेस करो। डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसको फेस करो। साइलेंस में कुछ कुछ देर बैठना शुरू कर दो। अभी एकदम से आप 1 घंटे के लिए मत बैठो। डेली का अपना एक रूटीन बना लो कि 5 मिनट मुझे साइलेंस में रहना है। इतना तो कर सकते हो ना? डेली का I'll try. 5 मिनट साइलेंस में रहना है, जब ना मेरे आसपास में कोई मोबाइल फोन होगा, ना कोई म्यूजिक होगा, ना टीवी ऑन होगा, ना कोई पर्सन होगा, कुछ नहीं होगा। अकेले में बैठूंगी और सिर्फ जो भी है मेरे आसपास में, जो भी है उसकी तरफ अवेयर हो जाऊंगी। दिस इज मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, डेली 5 मिनट के लिए आपके घर में कोई विंडो है, बस विंडो के पास में जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, या बैल्कनी है वहां पर जाकर के खड़ी हो जाऊंगी और देखूंगी कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर डेली का 5-10 मिनट आप ये कर सकते हो तो इसको मेडिटेशन बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप अवेयर हो रहे हो, जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास में उसके लिए आप अवेयर हो रहे हो, उसकी तरफ आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि अकेले रहना इतना बुरा नहीं है जितना हमको लगता है। अगर अकेले में आप जा करके किसी पार्क में भी बैठ जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कई घंटों तक एक पार्क में बैठ सकता हूं, और बैठ करके वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, मान लो कोई गिलहरी है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, चींटी है, फोटोग्राफी.
नहीं, नॉट फोटोग्राफी, वो तो फिर कुछ करना हो गया ना। सिर्फ उनको देख सकता हूं, या आसमान में बादल हैं या हवा चल रही है तो हवा को फील करना, उस वक्त कई कई तरह की आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को सुनना, जो कुछ हो रहा है उसको देखना। आप समझ गए? कभी 5 मिनट के लिए आप अकेले में बैठे एक कमरे में और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्रेथ चल रही है ना हमारी, और भगवान को या जिसको भी आप मानते हो उसको थैंक्स कर रहे हो कि थैंक यू सो मच भगवान कि मेरी ब्रेथ चल रही है आज। ये छोटी चीज नहीं है। अगर आज की ही बात करी जाए, आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रेथ चलनी या तो बंद हो गई है या होने वाली है आज, उसमें से हम भी एक हो सकते हैं। तो थैंक्स करना बनता है ना भगवान को कि थैंक यू सो मच हाँ। भगवान कि मेरी ब्रेथ चल रही है। अच्छा, जो लोग जिनको मैं प्यार करती हूं या जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड है और कुछ लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी भी ब्रेथ चल रही है, दे आर ऑल्सो अलाइव, वो हैं आपके पास में, अगर आपको कभी जरूरत हो तो वो है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, चाहे फोन पे कर सकते हो लेकिन कर सकते हो। तो थैंक्स करो भगवान को। तो आप थैंक्स कर रहे हो, तो ये सब क्या हो रहा है, आप अकेले में कुछ ऐसा करना सीख रहे हो जो अभी आपको नहीं आता है। ये जो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये भी थिंकिंग है, लेकिन एक अलग तरह की थिंकिंग है उस थिंकिंग से जिस थिंकिंग की हमको आदत पड़ी हुई है। हमारे को क्या आदत पड़ी हुई है, हम एकदम से या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, ये दो थिंकिंग हमको आती है। प्रेजेंट में रहना हमको नहीं आता है। प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे रिलेटेड कैसे सोचते हैं ये हमको आता ही नहीं है, क्योंकि हम कभी अवेयर ही नहीं होते कि प्रेजेंट में हो क्या रहा है। तो अगर आप प्रेजेंट में अवेयर हो जाओ तो आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा छोटा, छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आंख बंद करी और एकदम से आंख खोली और कहा कि मुझे दिख रहा है, थैंक यू सो मच भगवान कि मेरी आंखें ठीक है, मुझे दिख रहा है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं। अच्छा, मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे को कई आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब मेरे कान भी ठीक है। अच्छा, मेरे को सेंसेशंस हो रही है और पता लगता है, थैंक यू सो मच भगवान। तो इस ग्रैटिट्यूड से क्या होगा, आपको इमीडिएटली खुश रहना आ जाएगा, अपने साथ खुश रहना आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन था ना, हाउ टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ, आपको अकेले अपने साथ में खुश रहना आ जाएगा। आपको समझ आएगा खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना ज्यादा लोग चाहिए, ना कोई टीवी चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना उसमें कोई म्यूजिक चाहिए। क्या चाहिए, बस अकेले में बैठना है, जो है उसकी तरफ अपनी अवेयरनेस लेकर के आनी है और अपने दिल से थैंक्स बोलना है इस यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग लाइफ। अगर इतना आप डेली करने लग जाओ तो लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा कुछ टाइम के अंदर अंदर, खुद सोचो। डेली अगर 5 मिनट भी ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन आप करने लग जाओ, इसको ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बोल सकते हैं, तो धीरे धीरे वो टाइम बढ़ने लग जाएगा। अभी शुरू में 5 मिनट से होगा शुरू, फिर क्या होगा, दिन में अपने आप ही आपका मन करने लग जाएगा ये करने का, है ना। दिन में 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर क्या होगा, पूरे दिन ही अंदर से एक ऐसी फीलिंग चलती रहेगी, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग बनी रहेगी। और इस ग्रैटिट्यूड को ही हैप्पीनेस बोलते हैं। जब आप खुश होते हो जो आपके पास में है उससे, उसको खुशी बोलते हैं, और जब आप खुश नहीं होते हो उसको दुख बोलते हैं। दुख का रीजन क्या है कि जो मेरे पास में है वो ठीक नहीं है, वो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसी को तो दुख बोलते हैं। हाँ, बस वही है, हाँ, वही चीज है। राइट। थोड़ा सा चेंज करेंगे। हल्का सा थिंकिंग को चेंज करना है, हल्का सा हैबिट्स को चेंज करना है, एंड आई एम श्योर सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो। चलिए जी। सर, वन मोर क्वेश्चन सर, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? जो आपका ये क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, उसका भी जवाब यही है जो मैंने अभी बोला है। अभी जो मैंने आपको बताया है वो भी थिंकिंग ही, जो ये ग्रैटिट्यूड अंदर से निकलना है, या फिर आप बोल रहे हो थैंक यू सो मच, ये क्या है, ये भी तो एक थॉट ही है ना। लेकिन ये थॉट आप खुद जनरेट कर रहे हो, और ये थॉट ऐसा है जिसका आउटकम पॉजिटिव है। तो अगर आप खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, यानी आप खुद अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम थॉटलेस हो जाए या हमारे माइंड में थॉट्स आने बंद हो जाए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन दो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने आप को बोल रहे हो कि मैं ये करना तो चाहती हूं लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, तो इतना अवेयर हो जाओ कि मैंने अपने आप को ये बोला है, तो अपने आप को इमीडिएटली करेक्ट करो। बोलो टाइम किसी के पास में होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, अगर मैं चाहूं तो टाइम निकाल सकती हूं। तो ऐसे थॉट्स आपको एम्पावर करेंगे।
तो ओवर थिंकिंग को रोकने का क्या तरीका है? अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन दो।